फ्रेंड्स, आज बाजार ने शानदार क्लोजिंग दी। एक तरफ तो देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट, उसके बावजूद भी उसके उलट हमारे बाजार ने जिस तरह से शानदार क्लोजिंग दी, उससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएबल बाइंग हो रही है। चार बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है बाजार के लिए। ये क्या चार रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में तेजी की संभावना बन रही है, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी अपडेट है जिनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यही मौका है जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें बाजार में, क्योंकि यहाँ से तेजी की संभावना तो बनी हुई है। कुछ निगेटिव बातें जरूर है, उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बड़ी गिरावट की अब संभावना नहीं बची है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कौन थे आज बाजार के विनर और कौन थे लूजर, किसने आज लोगों को मालामाल किया और कौन से ऐसे सेक्टर में जहां पे लोगों को लॉस हुआ, आगे कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे निफ्टी के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो शुरुआत हुई सुबह 55,614 पर और लो बना 55,556 का, हाई है 56,545 का, अंत में 56,486 पर क्लोजिंग रही 1.68% की तेजी के साथ में, यानी करीब 935 पॉइंट की बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। सबसे अच्छी बात रही कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ है। इससे एक बात समझ में आती है कि अभी भी बाजार बुलिश जोन में बना हुआ है, तेजी हमें और आगे देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जितने मार्केट है वहाँ पे गिरावट बनी हुई है। अभी डाउ जोन्स खुलना बाकी है, लेकिन आप देखोगे तो नेस्डैक में करीब 12,843 के स्तर पर 2.18% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, और रसेल 2000 इंडेक्स में 1979 के स्तर पर 1.59% की गिरावट हुई है, और यहाँ पे एक्सओई देखो तो 1514 पर आया, जहाँ पे 1.12% की गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख लो कि सारे के सारे मार्केट में बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी हमारे बाजार ने जो शानदार तेजी दिखाई, उससे एक बात समझ में आ रही है कि जो हमारे घरेलू रीजन है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं बाजार पर, और इस वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है। और इसके पीछे असली वजह उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी 50 में आज हमें 1.45% की तेजी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 जरूर आज रेड रहा। यहां पर गिरावट देखने को मिली, ये चौंकाने वाली बात है, 0.37% गिरा। लेकिन निफ्टी 100 में 1.18% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी 200 1.05% अपर था। निफ्टी 500 0.97% की तेजी दिखाई। निफ्टी मिड कैप 50 ने 0.36% की तेजी दिखाई। निफ्टी मिड कैप 100 0.20% अपर था। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.22% अप। इंडिया वीएक्स 1.31% अप, और ये चिंताजनक बात है। इंडिया वीएक्स फिलहाल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बाजार में अभी भी थोड़ी सी संभावना निगेटिव बन जाती है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.14% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.08% की तेजी। निफ्टी स्मॉल 250 में 0.41% की तेजी, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 0.23% की तेजी। तो यहाँ पे देख लो कि कोई बड़ी तेजी हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिली, लेकिन निफ्टी में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर सेक्टरल इंडेक्स को देखें तो निफ्टी बैंक में आज 2.22% की हमें तेजी देखने को मिली। बैंक सेक्टर आज शानदार प्रदर्शन किया। निफ्टी ऑटो में 0.95% की तेजी थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 2.16% की तेजी, यानी अच्छा इसने भी प्रदर्शन किया। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर आज लूजर रहा, 0.007% गिरावट हुई। निफ्टी आईटी की बात करें तो 1.92% की तेजी के साथ आज अच्छा खासा प्रदर्शन किया। निफ्टी मीडिया ने जबरदस्त दौड़ लगाई, 2.45% की तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी मेटल में 0.47% की गिरावट हुई। निफ्टी फार्मा में भी 0.35% की गिरावट रही, और निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.99% की तेजी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.98% की तेजी, लेकिन निफ्टी रियलिटी में 1.69% की गिरावट। तो यहाँ पे जो चार सेक्टर थे वो लूजर थे, जिसमें निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर, बाकी सेक्टरों में अच्छी खासी दौड़ थी। यहाँ पे अगर बाजार के विनर देखें तो इन्फोसिस रहा सबसे बड़ा विनर, जहाँ पे 3.77% की हमें तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी, जिस पर आरबीआई ने बैन हटा दिया, तो यहाँ पे 3.28% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.15% की शानदार तेजी। मारुति सुजुकी काफ़ी दिन से पिट रहा था, आज 3.02% की तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक 2.78% की तेजी। तो आज बैंकिंग सेक्टर दौड़ लगाया है। लूजर देखे तो आईओसीएल जो काफ़ी समय से पिट रहा है, 2.34% की गिरावट हुई। ओएनजीसी में 2.22% की गिरावट हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.68% की गिरावट। टाटा मोटर्स में 1.54% की गिरावट।
और इसके पीछे वजह बनी चाइना में फिर से लॉकडाउन लग गया और इनका जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड मार्केट में वो सेकंड है चाइना, और इस वजह से टाटा मोटर्स में आज गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी 1.22% की गिरावट रही। तो ये कुछ लूजर भी थे बाजार के। ये बाजार के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर ये आ रही है कि FI ने अपनी सेलिंग को थोड़ा कम कर दिया, यानी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा है। आज के अगर आंकड़े देखें तो FI ने 8,151 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 8,328 करोड़ रुपीज़ का ही माल बेचा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, मात्र जो नेट सेलर है वो 176 करोड़ रुपीज़ के, तो काफ़ी कम मात्रा में ही आज उन्होंने माल बेचा है। उससे बात समझ में आ रही है कि जल्द ही वो खरीदारी शुरू करेंगे। और इसके पीछे वजह यही है कि जिस तरह से बाजार ने फिर से दौड़ना शुरू किया, उनको भी समझ में आ गया है कि इंडिया का बाजार यहाँ से नीचे गिरने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने वैल्यूएबल बाइंग शुरू कर दी है। अगर बात करें DI की तो 6,385 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सामने 5,287 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 1,098 करोड़ रुपीज़ की आज फिर से खरीदारी की। और जो पिछले दिनों कई दिनों से ट्रेंड जारी है, लगातार DI खरीदारी कर रहे हैं, कभी भी आपको उनका निगेटिव ट्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये अच्छी बात है बाजार के लिए। फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है बाजार के लिए वो है गोल्ड की प्राइस। लगातार गोल्ड की प्राइस गिर रही है और जैसे कि आपको पता ही होगा, गोल्ड में जब प्राइस बढ़ती है तो जो मार्केट का इन्वेस्टमेंट है गोल्ड की तरफ चला जाता है, लेकिन इस बार गोल्ड की प्राइस लगातार गिर रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस अभी फिलहाल 53,550 पर है, जो अपने ऊपर के जो स्तर से काफ़ी नीचे आ गई। यानी अगर आप देखोगे तो 8 मार्च को ये प्राइस 55,250 तक चली गई थी। तो ऊपर के लेवल से देख लो लगभग 2,000 रुपीज़ की बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों का रुझान अब गोल्ड की तरफ तो नहीं जाएगा। तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक राहत हमारे लिए इंडियन रुपीज़ को लेकर भी आ गई है। डॉलर के सामने रुपी थोड़ा सा वापस मजबूत बनने लगा है। आज की प्राइस फिलहाल देखें तो 76.55 की है। रुपीज़ भी थोड़ा मजबूत होने लगा है, जो हमारे लिए बाजार के लिए अच्छी बात है। बड़ी जो मुसीबत की जड़ है वो है क्रूड ऑयल। तो WTI क्रूड की बात करें तो 104 पर प्राइस है, जहाँ पे 4.24% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुका है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 108 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.61% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये राहत भरी खबर है। फ्रेंड्स, बाजार के लिए जो 4 सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आने लगी है, गोल्ड की प्राइस नीचे आने लगी, रुपी थोड़ा मजबूत होने लगा है और साथ में FI की खरीदारी बढ़ने लगी है। ये 4 जो बड़ी खुशखबरी है, इसकी वजह से हमारा बाजार मजबूत लग रहा है अभी, इसलिए आपको यहाँ पे खरीदारी अब शुरू कर देनी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी आज के दिन जो खराब दिन निकला वो था पेटीएम के लिए। पेटीएम के शेयर में आज करीब 12% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह यही रही कि RBI ने पेमेंट बैंक पेटीएम के ऊपर आज रोक लगा दिया कि आप किसी भी तरह से नए कस्टमर नहीं जोड़ पाओगे। और जैसे ही ये पाबंदी लगी, इसके बाद आज ज़बरदस्त धुलाई हो गई और IPO प्राइस से बहुत नीचे तक आ चुका है पेटीएम का शेयर, और जिसने भी निवेश किया उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। अब फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। LIC अपने IPO को टाल सकती है। जिस तरह से युद्ध लगातार जारी है तो हो सकता है कि इसको और डिले किया जाए, लेकिन जिस तरह से बाजार पॉजिटिव बना तो हो सकता है कि सरकार अपना निर्णय बदले। लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट जो सरकार का निर्णय, उसके हिसाब से सरकार इस समय नहीं लाएगी LIC का IPO, थोड़ा इसको डिले करेगी। अब जो बाजार में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े फंड हाउस ने कौन से सेक्टर में खरीदारी की, ये आपको जानना जरूरी है। बड़े बड़े फंड हाउस ने जिस शेयरों में खरीदारी की है उनमें देखें तो जो खरीदी उनकी हुई है वो है सिप्ला में, उसके बाद में है HDFC लाइफ, मदरसन सुमी और UPL। इसमें उन्होंने खरीदारी की है इस फरवरी महीने में। लेकिन उन्होंने जो शेयर बेचे बड़े फंड हाउस ने वो है इंडसइंड बैंक, फिर है BPCL और अपोलो हॉस्पिटल, टाटा पावर। इन शेयरों में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, इन शेयरों को बेच दिया है। अब अगर हम बात करें मिड कैप के शेयरों में तो सबसे पसंदीदा उनका शेयर था बड़े फंड हाउस का जी इंटरटेनमेंट, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। फिर IEX में अच्छी खासी खरीदारी है। बंधन बैंक में भी इन्होंने अपने शेयर नए जोड़े हैं। लेकिन एस्कॉट में इन्होंने अपने शेयर बेचे, PNB में भी शेयर बेचे और ऑयल इंडिया में शेयर बेचे। तो ये 3 कंपनियों में इन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का किया और 3 कंपनियों में इन्होंने नई अपनी पोजीशन बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आप भी अपनी पोजीशन बना पाएंगे। एक और बुरी खबर निकल कर आई है। अब ये जिस महीने फरवरी के महीने में जो महंगाई दर है, रिटेल जो थोक महंगाई दर जिसको कहते हैं, वो 13.11% पर चली गई है। यानी बहुत ही ज़्यादा महंगाई दर बढ़ चुकी है। अगर पिछले फरवरी की बात करें 2021 की, तो ये तब मात्र 4.17% थी। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त महंगाई बढ़ी है और इसके पीछे वजह यही है, पिछले कई दिनों से खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार में बहुत सारी पॉजिटिव बातें थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है, गोल्ड की प्राइस भी नीचे आ रही है, डॉलर के सामने रुपीज़ मजबूत हो रहा है
और एफआई की खरीदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो बाजार में पॉजिटिव बातें तो होने लगी है। लेकिन अभी भी जिस तरह से लगातार तेजी बनी तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, तो कुछ गिरावट की संभावना तो बनती है। लेकिन ऐसे समय में क्या सपोर्ट रह सकते हैं, वीकली लेवल पर हम निफ्टी 50 के सपोर्ट और रजिस्टेंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 16,871 पर है। तो यहाँ से अगर गिरावट और हो जाती है तो 15,948 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 15,267 का स्तर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर आपको 14,862 का स्तर देखने को मिल सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है गिरावट में आप। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 17,034 का है, इसको ब्रेक किया तो फिर 17,438 का स्तर देखने को मिलेगा। वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 18,120 का स्तर हमें देखने को मिलेगा। तो आप समझ लो कि भयंकर तेजी की संभावना बन जाएगी। तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा। बाजार के सब सेंटीमेंट तो पॉजिटिव बन चुके हैं। आप ये देख लो कि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट के बावजूद भी जो शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग हमारी रही है वो ये साबित करती है कि यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। और इसके पीछे चार जो बड़ी गुड न्यूज़ है वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, जिसकी वजह से लगता है कि इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए क्वालिटी स्टॉक में। ये मौका है, चाहे बाजार में फिर से करेक्शन तो आ सकता है क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार तेजी बनी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही है वो है फेड मीटिंग की। यूएस की जो फेड मीटिंग होगी 16 मार्च को, उसके अंदर क्या निर्णय आता है। लेकिन फेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।